चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? अगर मेटल और लिगेंड के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने तो उस तरह से कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाएगा। यहां पर बात करें आखिर मेटल और लिगेंड क्या है, तो यहां पर बात करें मेटल क्या होता है। मेटल अगर जनरली बात किया जाए एटम हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो मेटल जो रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उनकी प्रॉपर्टी जो रहेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा। और उसके साथ साथ जो मेटल जो होता है वह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको वह एक्सेप्ट करता है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से इस मेटल को लुईस एसिड भी कहा जाता है, लुईस एसिड कहा जाता है। तो ये रहा मेटल की डेफिनेशन कि मेटल क्या होता है, एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। उसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। वैसे ही अगर बात करें यहां पास लिगेंड किसे कहते हैं, तो बात करें लिगेंड, देखो लिगेंड की अगर प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो लिगेंड्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की बात कर ले यहां पास, तो जो इसमें होता है कि ये एटम भी हो सकता है, आयंस हो सकता है, और उसके साथ साथ या मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। और अगर प्रॉपर्टीज और आगे बात कर ले यहां पास, तो इस पर क्या होता है, यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यानी कि अगर बात करें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए इसको लुईस बेस भी कहा जाता है। कहने की मतलब यहां पर यही है कि जो लिगेंड होता है वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और मेटल जो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जिसके वजह से यहां पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। और इसी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने से जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है बनता है, इसी कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। यहां पास बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है लुईस एसिड और लुईस बेस के अकॉर्डिंग, यानी कि लिगेंड और मेटल के कारण। जैसे कि यहां पास मेटल है और एक लिगेंड है, तो लिगेंड जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर दिया, तो इस तरह से यहां पास एक नया कंपाउंड बनेगा। इसी कंपाउंड को एडक्ट कहा जाता है। उसके साथ साथ इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। यहां से एक तो पता चल गया लिगेंड क्या होता है, कि लिगेंड ऐसा एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो मेटल को, उसी को बोला जाता है लिगेंड। यानी कि लिगेंड की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होना चाहिए यहां पास, प्रॉपर्टी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कि लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसी को बोला जाएगा लिगेंड। और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करके यह लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ले, जिससे यहां पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनेगा। चलिए यहां पास बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करें, टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करते हैं तो पहला टाइप्स देखेंगे यहां पास डेंड्रेट अकॉर्डिंग, यानी कि टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करते हैं डेंटेड के अकॉर्डिंग, डेंटेड के हिसाब से। तो डेंटेड के हिसाब से अगर बात करें तो यह होता है बेसिक, हम लोग बात करेंगे यहां पास
तीन प्रकार के बात करेंगे। एक बात कर लेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। सेकेंड नंबर बात कर लेंगे डाइडेंटेड लिगेंड या बाइडेंटेड लिगेंड। और थर्ड नंबर बात कर लेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। वैसे अगर बात किया जाए पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होता है ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से यह भी कई प्रकार के होता है और इसी को हम लोग एक ही बार में लिख दिए पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं डेंड्रेट। यहाँ पर डेंड्रेट एक जो शब्द आए हैं, यह शब्द आया है डेंटेसिटी से, डेंटेसिटी से। यानी कि अगर बात करें कि डेंटेड क्या होता है, डेंटेड मतलब जो लिगेंड होता है उस लिगेंड पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह किस जगह में कितने होता है और वह मेटल के साथ कैसे जाएगा, कितना जाएगा और किस जगह से जाएगा, उसी को डेंटेड की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर बात कर ले हम लोग कि मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करें यहां पर। तो देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड को कहा जाएगा जिस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह एक एटम से डोनेट हो। जैसे कि एग्जाम्पल NH3H2O या CO। इस जगह में क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से जाएगा, यहां इस ऑक्सीजन से जाएगा और यहां से कार्बन से जाएगा। तो यह एक जगह से, एक साइड से, एक एटम से डोनेट हो रहे हैं, इसी को बोला जाता है मोनोडेंटेड लिगेंड। इसके अलावा फ्लोराइड आयंस होता है, क्लोराइड आयंस होता है, ब्रोमाइड आयंस भी होता है और एसीटेट, ये सब आयंस मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। अगर यहां पर बात कर ले हम लोग चार्ज की, तो बेसिकली इस चार्ज को देख ले तो इनका चार्ज क्या होता है, इसका चार्ज जो होता है 0 होता है, H2O की चार्ज भी 0 होता है और यहां पास CO का भी चार्ज यहां पास क्या होता है 0 होता है। और इन सब की चार्ज की बात करें जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, साइनाइड, साइनो, इस तरह से जो होता है उसका चार्ज होता है -1। चलिए अगला बात कर ले यहां पास बाइडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसकी बात करें तो यहां पास ऐसा है जैसे कि H2N CH2 CH2 और NH2, इसको बोला जाता है इथिलीन डाइएमीन या इन से भी डिनोट करते हैं। यहां पास क्या होता है, ये जो इथिलीन डाइएमीन है इस पर इस नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 जगह से डोनेट होता है, इसलिए इस लिगेंड को बाइडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड कहा जाता है, जिनका चार्ज होता है यहां पास 0 होता है। वैसे ही अगर बात कर ले ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो की चार्ज की बात करें तो यहां पास ऑक्सिलेटो की चार्ज क्या होता है 2 होता है। ए भी जो है बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि यहां पास जो एटम है 2 एटम से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसके अलावा अगर बात कर ले डीएमजी भी होता है, इनका भी चार्ज जो होता है 2 होता है। तो ये होता है डाइडेंटेड लिगेंड। अगला बात करें यहां पास पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड यानी कि ऐसा लिगेंड जो 2 से अधिक जगह से या 2 से अधिक एटम से इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। एग्जाम्पल बात कर ले
ईडीटीए, ईडीटीए इसका बेस्ट एग्जांपल है। ईडीटीए की फार्मूला लिख दे यहां पास, तो यहां पास देख लेते हैं NCH2 यहां से अगर बात किया जाए लिगेंड की, तो यहां पास लिगेंड जो होता है ईडीटीए मोर देन 2 जगह से यहां पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जिनका चार्ज होता है -4। ये चार्ज हर जगह याद करना है आपको, और देखने से पता चल जाएगा कि किसका चार्ज कितना है। यहां से इस तरह से ईडीटीए की बात हुआ। इसके अलावा अगर बात किया जाए और लिगेंड के बारे में, तो देखते हैं लिगेंड्स के बारे में। और सेकेंड नंबर टाइप्स ऑफ लिगेंड की जब बात करते हैं, तो यहां पास टाइप्स ऑफ लिगेंड जो होता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग देखते हैं, जिसको स्प्लिटिंग या फील्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इस तरह से जो लिगेंड होता है, 2 तरह से लिगेंड की और बात कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होता है वीक लिगेंड। तो जनरली अगर बात कर ले कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पहचान क्या होगा, तो सबसे बड़ी चीज जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बातें करेंगे, वह हमेशा पेयरिंग पर होगा। कि जब मेटल के साथ लिगेंड रिएक्शन करता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो रहता है वह हमेशा पेयरिंग फॉर्म पर होता है, पेयर होना चाहता है। और जो वीक लिगेंड होता है वह पेयर नहीं करता है, जो मेटल पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको। एक अगर बात कर ले ट्रिक बेस पर अकॉर्डिंग देखे छोटा सा, कि हर जगह तो सही नहीं रहेगा लेकिन जनरली सही हो जाता रहता है यहाँ पास, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एक पहचान देख सकते हैं कि अगर कार्बन या ऑक्सीजन हो, उस तरह के लिगेंड को हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड कह सकते हैं। हर जगह सही नहीं होता है लेकिन जनरली इस तरह से होता है। अगर बात कर ले और इनकी स्पेक्ट्रो सीरीज के बारे में, स्पेक्ट्रो सीरीज के बारे में देखिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं? अगर किसी भी लिगेंड को वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ओर बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, उसी को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। जैसे कि आइडो ब्रोमो जो कंपाउंड है यह लिगेंड है। इनकी बात करें तो इनमें चार्जेस लिखा गया है, और ये जो है वीक लिगेंड है, और यहां से अगर जाते हैं तो वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इस तरह से वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, उसे सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। इस केमिकल सीरीज कहा जाता है। इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करें, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, ईडीटीए एंड अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबिया। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी सुनो, ईडीटीए अमोनिया कनाडा कोलंबिया। इस तरह से वीक लिगेंड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ओर बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक्वा के बाद जो लिगेंड है वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और हम लोग यहाँ पास एक बात बोले हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब मिलता है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ मेटल पर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है।
इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। एक और देखिए यहाँ पर सी, यहां पास बात कर लेते हैं एससीएन की एक बार जो डेंटेड है नाइट्रोजन के साथ है और सेकेंड टाइम डेंटेड है वह सल्फर के साथ है। तो इस तरह से कंपाउंड जहां पास अगर किसी भी लिगेंड पर जो डोनेटिंग एटम रहता है वह एक से अधिक होता है, जैसे कि इस तरह से लिगेंड पर देखें एससीएन पर एक बार जो डोनेटिंग एटम नाइट्रोजन है और सेकेंड टाइम डोनेटिंग एटम जो है सल्फर है, तो इस तरह से लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। तो यहां पास याद रखिएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड यानी कि ऐसा लिगेंड जिस पर जो डोनेटिंग एटम होता है वह एक से अधिक जगह से होता है, तब उस तरह से लिगेंड को बोला जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। चलिए यहां पास बात करते हैं कीलेट क्या होता है। अगर जो मेटल होता है वह मेटल अगर किसी भी पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ अगर मिलकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ले और वह साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसी को बोला जाता है कीलेट। हमको पता है यहाँ पास जो डीएमजी जो होता है उस डीएमजी का जो डेंटेड लिगेंड होता है वहां पास, तो उनका जो चार्जेस होता है दो, तो वो जो होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेवियर करता है, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड, और वही लिगेंड मेटल के साथ जुड़ जाए, जैसे कि ईडीटीए की डीएमजी की फार्मूला है, और इस डीएमजी से अगर निकिल को जोड़ दिया जाए तो यह निकिल इस डीएमजी के साथ जुड़कर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को या इसी साइक्लिक कंपाउंड को कीलेट कहा जाता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड बना है निकिल डीएमजी, तो इसी को बोला जाता है कीलेट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं,